प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद दी हज़ूरी च तुहानू वेलकम करनी हूं। खुदावंद दी हज़ूरी च जगह ते मौजूद है तुहानू सेम मिलन दी। आओ साडे नाल मिल के प्रार्थना करो। कदूस 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 रफ़ा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम दिलो दिल की गहराई से खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जिंदा जलाली खुदावंदा जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया, हमें इस लायक समझा कि यहाँ बैठ के तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंदा। जहाँ एक या दो तेरे नाम से जमा होंगे तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त, तेरा पहरे यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त नशीन है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुख्तलिफ बाप की धनी तरह बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंदा, तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला खुदा है। हम दिलो दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। आसमान तेरा सदका तक और जमीन तेरे पाँव की चौकी है खुदावंदा। तो हमें और ज्यादा हिम्मत और ताकत दे ताकि तेरे नाम में, तेरे कलाम में आगे बढ़ते जाए खुदावंदा। आज की मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। हम कटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। तू ही इज्जत और जलाल के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है खुदावंदा। दुनिया के सारे माबूद महजबूत है, वो तो सुनते देखते छूते नहीं महज एक बूत है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है, देखता भी है, छूते, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है खुदावंदा। हम तेरी चिरागाहों की भेड़ है, तू हमारा चरवाहा है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तूने कहा इंसान पे भरोसा रखने से बेहतर अपने जिंदा खुदान पर भरोसा रखो। हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कुल अपने जिंदा खुदान पर है। तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है खुदावंदा। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तो उनको सेम नहीं रहने देगा, तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा खुदावंदा, तो उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा खुदावंदा, ताकि वो सारी गवाहियां खुदावंदा तेरे नाम को ऊंचा करेंगे खुदावंदा, तेरी गवाही के लिए वापस आएंगे खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते जिंदा जलाली खुदावंदा आज के कलाम के लिए। ओ खुदावंदा, आज तेरा बेटा जो कलाम लेके आया खुदावंदा, ओ खुदावंदा जितने कलाम को सुने खुदावंदा, वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आया खुदावंदा। ओ खुदावंदा, तो अपने बेटे के साथ होना खुदावंदा, तो वो तेरा शुक्र अदा करते जिंदा जलाली खुदावंदा। तेरा कलाम जो 2 तारी तलवार से भी तेज है, तेरा कलाम जो बंद बंद बूंदे बूंदे में से होकर गुजरता है। ओ खुदावंदा, तेरा कलाम हमारी कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते जिंदा जलाली खुदावंदा। तू ही शुक्रगुजारी के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है खुदावंदा। तो हमें और ज्यादा हिम्मत और ताकत दे खुदावंदा, ताकि तेरे नाम में, तेरे कलाम में आगे बढ़ते जाए खुदावंदा। मैं पूरी दुनिया के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा, पूरी दुनिया में जो भी बीमारी है खुदावंदा, वो यीशु के नाम से खत्म हो खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तू ही पूरी दुनिया का मालिक है खुदावंदा। तेरे आगे खुदावंदा ये कुछ नहीं है बीमारी खुदावंदा। मेरा ईमान है खुदावंदा, तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है खुदावंदा। तो मैं उछू खुदावंदा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तेरे कामों को कर पाए खुदावंदा, तेरे कामों को पूरी दुनिया में कर पाए खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदा जलाली खुदावंदा। हम इस काबिल नहीं थे खुदावंदा, तूने हमें इस काबिल किया खुदावंदा कि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा। तूने कहा तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावंदा। हम अपना मुंह खोलते हैं, तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भरना। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना भर लेके खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंदा। आज की सारी प्रस्तिश को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। आज तेरी प्रस्तिश के लिए हम जो गीत गाए खुदावंदा, तेरे हजूर में खुदावंदा तुझे पसंद है खुदावंदा, तू हमारे होठों का जिम्मा लेना खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदा जलाली खुदावंदा। आज जितने लोग बीमार हैं इस मीटिंग को देखे खुदावंदा, वो आज ही लोग खुदावंदा चंगे हो, तेरे नाम की गवाही दे खुदावंदा। जो दुखों में, परेशानियों में खुदावंदा, तो उनको भी आज चंगा करेगा खुदावंदा, उनकी परेशानियों को दूर करेगा खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। ये सब कुछ मांग के पा लेते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे। रब सच्ची मुझे उसने सुनेगा है, रब सच्ची मुझे उसने सुनेगा है, दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरा दूदा की रखते समझेगा, अपने असीरा दूदा
परस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, विधिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से तेरा ज़बूर पढ़ूंगी। ऐ खुदावंद, कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भुला रहेगा?
तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में अपना मंसूबा बांधता रहूं और सारा दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरे दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखों को रोशन कर। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए, ऐसा ना हो कि मेरे दुश्मन कहें कि मैं इस पर गालिब आ गया, ना हो कि जब मैं जुम्बश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हो। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं खुदा का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। दिना विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, दिना विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े। जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावा होसना, मैं गावा होसना, यीशु दी हमदो
वसीला से आप सबने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज मैं आपको खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूं और मेरा ईमान है कि आज की प्रस्तिश के द्वारा, आज की वर्शिप के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं। और मेरा ईमान है कि जो भी आज खुदा के वचन को आप सुनेंगे, खुदा के कलाम को आज सुनेंगे, खुदा के वर्ड को सुनेंगे, तो आज आप सेम नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा की कलाम को सुने, हम प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे ताकि खुदावंद के नाम से हम आज इस वचन को, आज इस कलाम को, आज इस वर्ड को सुन सकें। हालेलुया। तो आएँ, अपने आप को तैयार करें और खुदावंद को बोलिए कि खुदावंद आज जो भी कलाम हो, आज जो भी वचन हो, आज जो भी वर्ड आपकी तरफ से हो वो मेरे लिए हो, और जो भी आज मैं आपकी आवाज़ सुनूं, मैं आपके कलाम की आवाज़ सुनूं, मैं आपके कलाम को सुनूं, आज मेरी ज़िंदगी बदल सके। हालेलुया। तो आएँ, आज अपने आप को खुदावंद के हाथों में दीजिए। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से खुदावंद, मैं आपका शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने दिया। खुदावंद जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, खुदावंद इन सब लोगों को ब्लेस कर। खुदावंद जो भी आज आपने मुझे कलाम दिया है, वर्ड दिया है, वचन दिया है, खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। खुदावंद इनकी ज़िंदगी सेम ना रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज इनकी ज़िंदगी, आज इनका जीवन इस कलाम के द्वारा बदले। और जो आज मैं तेरे कलाम से खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में बो रहा हूँ, खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में ये 100 गुना फल लेके आए। हर वो तारीकी, हर वो अंधकार जो उनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, राइट नाउ छोड़े इनको, ताकि ये तेरे वचन के लिए तैयार हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आए अजीज़ों, हम अपने आप को तैयार करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, पहले बोला है कि आज हम खुदावंद को खुदावंद को अपना आप दें, अपनी स्पिरिट को खुदा के हवाले करें, अपनी रूह को, अपनी सोल को, और खुदावंद को बोलिए कि खुदावंद आज इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा मेरे साथ बात करिए। और मेरा ईमान है कि जो भी खुदावंद ने आज मुझे कलाम दिया है, वचन दिया है, खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। तो आज हम, इससे पहले कि खुदा के कलाम को सुने, तो मैं आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो खुदा के कलाम में से बात की, जो हमने खुदा के कलाम में देखा था कि खुदा के कलाम में जो हमने देखा, पहला तवारीख उसका 28 बाब उसकी 9 आयत में देखा हमने। मैं थोड़ी सी बात करूंगा उस वचन की, फिर हम आगे जाएंगे कि जैसे इस वचन में, इस कलाम के अंदर दाऊद ने सुलेमान को, अपने बेटे को बोला कि तूने क्या करना है, खुदा उनकी पहचान रखनी है और पूरे दिल से, पूरी रूह से, और उसकी इबादत करनी है। और उसको खुदावंद को क्या करता है, हमें जानता है, हमारे दिलों को, ख्यालों को, हमारी हर चीज़ को वो समझता है। और जब हम खुदा को दिल से ढूंढते हैं तो वो हमें मिल जाता है। और उससे पहले था कि खुदावंद हमें डिस्ट्रैक्ट हमने नहीं होना, बल्कि हम कैसे नहीं हो सकते, जब हम खुदा की पहचान कर लेते हैं हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हमारी तवज्जो खुदा से हटती नहीं, हम खुदा से फिरते नहीं, हमारा ध्यान नहीं हटता। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज का टॉपिक है टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या है? आजमाइश, परीक्षा जो हमारी ज़िंदगियों में आती है, तो हम उस आजमाइश से, उस परीक्षा से, उस टेम्पटेशन से, जो आज वर्ड है, जो आज टॉपिक है, हम अपनी ज़िंदगी में कैसे निकल सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में हम टेस्टेड भी होते हैं खुदा की तरफ से, अगर हम परीक्षा में रहते भी हैं, हम आजमाइश हम पर आ भी जाए, तो कैसे हम आजमाइश से, हम परीक्षा से, हम टेम्पटेशन से, और जब हम जो टेस्ट हो रहे हैं उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मत्ती 4 बाब उसकी हम देखेंगे 1 से 4 आयत तक के खुदा का कलाम क्या कहता है। और देखेंगे इधर बड़ी खास एक बात है जो हम देखते हैं इस वचन के अंदर। आप जानते हैं इस वचन को, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि हम डीपली तौर पर इस वचन को समझ सकें। और खुदा के कलाम में लिखा है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका कर आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा,
अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। तो आज अजीजों हमने जो मैंने आपको बताया टॉपिक क्या है कि आजमाइश, परीक्षा। अगर हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग की 40 दिन 40 रात की, और उसने वचन में लिखा है कि जब वो खुदा का रूह उसको जंगल में लेके गया तो सबसे पहले क्या हुआ जब हम रूह से भरे होते हैं, जब रूह खुदावंद यीशु मसीह को लेके गया, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, जब खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का रूह जंगल में लेके गया तो सबसे पहले क्या हुआ, वो टेस्टेड हुए, उन पर आजमाइश आई। वो किसकी ओर से आई? शैतान की ओर से। और शैतान ने क्या उनको बोला कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन रोटियों को बोल, इन पत्थरों को बोल कि ये रोटियां बन जाएं। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में क्या कहा उससे कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। तो अजीजों देखें कि अगर इस वचन को हम डीपली तौर पर स्टडी करें, अगर हम ध्यान से देखें इस कलाम को, इस वर्ड को, तो जब खुदावंद यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जब खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया गया, तो जो उस वक्त उनको जरूरत थी, जो उस वक्त उनको नीड थी, उस नीड के मुताबिक, उस जरूरत के मुताबिक इब्लीस ने, शैतान ने उनके आगे उस चीज को रखा कि जो खुदावंद यीशु मसीह को नीड थी, जो जरूरत थी, और उसने कोशिश पूरी की कि प्रभु यीशु मसीह इस बात से गिरे। और जिस तरह वो टेस्टेड हो रहे थे, जिस तरह उनको इब्लीस आजमा रहा था, अगर कोई आम इंसान होता तो वो शायद गिर जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जब शैतान ने आजमाने की कोशिश की, या आजमा रहा था, या वो कोशिश कर रहा था खुदावंद यीशु मसीह को गिराने की, और वो टेस्ट जो कर रहा था कि ये खुदा के कलाम पर खड़ा रहता है या नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह खुदा के वचन पर खड़ा रहता है या नहीं। और देखते हैं हम जब इस वचन के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह जो जरूरत थी, जो उनको भूख लगी हुई थी, जो वो खाना चाहते थे, जो फिजिकली वो खाना चाहते थे, उस वक्त शैतान ने उसी बात को उनके आगे रखा। आज इसी तरह जब हमारी जिंदगी में आजमाइश आती है, परीक्षा आती है, तो क्या होता है, हमारे सामने भी वही चीजें आती हैं जिन चीजों की हमें जरूरत होती है, जिन चीजों की हमें नीड होती है, उन्हीं बातों के अंदर हम आजमाए जाते हैं, उन्हीं बातों के अंदर हमारी परीक्षा होती है। लेकिन अगर हम, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको, शैतान को जवाब कहां से दिया? वचन ही में से उसको जवाब दिया। जैसे कि शैतान ने उसको, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को बोला, अगर तू खुदा का बेटा है तो उन पत्थरों को बोल के रोटी बन जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। तो इसी तरह आज मैं आपको खास एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमारी जिंदगियों में आज किसी भी किस्म की परीक्षा है, या हम टेस्ट हो रहे हैं, या हमारी जिंदगी में आजमाइश आई हुई है, तो हमने क्या करना है? हमने अपने आप को कलाम के मुताबिक उस आजमाइश में से निकलना है, उस परीक्षा में से निकलना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह निकले। और आगे अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आगे उसने और बड़े तरीके आजमाए प्रभु यीशु मसीह को गिराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को नीचा करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी बात में नहीं आए। यही बात थी कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही कि कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली है। बल्कि इसका मतलब यह है कि जो वचन से बात निकली हुई है, जो खुदा के मुंह से, जो खुदा ने वचन बोले हुए हैं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इंसान को जरूरी नहीं कि वो रोटी ही से जिएगा बल्कि हर उस बात से जिएगा जो खुदा के मुंह से निकली हुई है उसके लिए। तो
तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप टेस्ट हो रहे हैं, आज आप आजमाइश में हैं या परीक्षा आपकी जिंदगी में है, तो आपने क्या करना है? खुदा के कलाम में जैसे लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह इस आजमाइश से, इस परीक्षा से निकले, इस टाइम से निकले, और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि इंसान क्या रोटी से सिर्फ जी नहीं सकता, बल्कि हर उस कलाम की बात से जिएगा। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? हमने खुदा की कलाम पर क्या करना है? ध्यान देना है, फोकस करना है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और हम इस बात को मैंने आपके सामने सबसे पहले इसलिए रखा ताकि हम इस टॉपिक को समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह कैसे निकले अपनी उस परीक्षा से, अपने उस आजमाइश से, अपने उस टेस्ट से जो शैतान की ओर से उसके जीवन में हो रहा था। हालेलुया। तो हो सकता है कई परीक्षाएं खुदावंद की तरफ से हो सकती हैं, हो सकता है, लेकिन कई परीक्षाएं शैतान आपकी जिंदगी में रखता है, कई आजमाइशों में वो आपको डालता है ताकि आपको टेस्ट कर सके कि आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, पिता के साथ बने रहेंगे या नहीं। जैसे कि इस बात को देखते हैं, इस वचन में देखते हैं, वो खुदा से दूर नहीं हुए, क्योंकि जैसे ही शैतान ने उनको सवाल किया, जैसे ही शैतान ने उनको फंसाने की कोशिश की, वो फंसे नहीं, वो उस परीक्षा में शैतान के काबू में नहीं आए, बल्कि उन्होंने वचन ही से उसको जवाब दिया। अगर आज अपनी जिंदगी में आप किसी परीक्षा में हैं, किसी आजमाइश में हैं, तो जब आप वचन से होके अपनी जिंदगी को जीते हैं, वचन से होके अपनी जिंदगी को आप रखते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आप भी निकलते हैं। हालेलुया। जैसे कि देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से, अपनी लाइफ से एग्जाम्पल दी, उदाहरण दिया कि वो कैसे आजमाइश से निकले, क्योंकि उनके अंदर वो बात थी, उनके अंदर वो खास बात थी कि वो अपने पिता का वो वचन जो उनके अंदर था, उस वचन से ही उन्होंने शैतान को शर्मिंदा किया, उस वचन से ही शैतान को क्या किया? उत्तर दिया, जवाब दिया। तो अजीजों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये खास बात है। आज हम अपनी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर हैं, किसी भी हिस्से में हैं, हो सकता है हम किसी भी परीक्षा के अंदर है, किसी भी आजमाइश के अंदर है, किसी भी टेस्ट के अंदर जो है, इस वक्त मैं आपको कहना चाहता हूं, आप निकल सकते हैं अगर आपके अंदर और आपकी जिंदगी में आप खुदा का वचन है। हालेलुया। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी से ही ना जिएगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इस वचन से, जो खुदा ने हमारे लिए वचन लिखा, जो वचन हमारी जिंदगियों में है, जो खुदा ने हमें वचन दिया हुआ है, अगर हम उसके मुताबिक हैं, तो हम निकलेंगे यीशु मसीह के नाम से हर परीक्षा में, हर उस बात में जो टेस्ट हो रहा है हमारा, या आजमाइश हो रही है, हम निकलेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक हमें रास्ता दिया है कि कैसे हम निकल सकते हैं, कैसे हम, अगर हमारी जिंदगी में आजमाइश है, परीक्षा है, या हम टेस्ट हो रहे हैं, तो कैसे हम शैतान को रिप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आज आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी बीमारी में हैं, और आप टेस्टेड हो रहे हैं, आप आजमाए जा रहे हैं, आप पर परीक्षा है, पर इस वक्त के अंदर, इस बीमारी में, इस मुश्किल में, इस दुख में आपने अपने मुंह को खोला नहीं कि आप खुदा को बुरा कहें, या आप उस बीमारी के बारे कहें कि ये बीमारी मुझे कहां से आ गई। अगर जो खुदा के साथ लोग वफादार हैं, जो खुदा के साथ रोज लोग चलते हैं, जो खुदा को जानते हैं, अगर उन पर कोई मुसीबत आ भी जाए, अगर वो टेस्ट हो भी रहे हों, आजमाइश हो भी रही हो उनकी, अगर परीक्षा हो भी रही हो, वो वचनों से लड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी परीक्षा में हैं, अगर आप टेस्ट हो रहे हैं, और अगर आप पर कोई आजमाइश आई हुई है, तो खुदा के वचन को आप अपनी जिंदगी में रखकर आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और खुदा ही आपकी मदद कर सकता है। हालेलुया। तो अजीजों, ये जरूरी है अपनी जिंदगी में इन चीजों को अपनाना,
आज हम किसी भी दुख में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी हालात में हैं, या कहीं पर भी हम हैं जहां से हम सोच रहे हैं कि ये कब हम यहां से निकलेंगे, ये कब तक हम टेस्ट होते रहेंगे, कब तक ये आजमाइश का वक्त हमसे, हमारी जिंदगियों से हटेगा नहीं, कब तक हम परीक्षा में रहेंगे। अगर तो हो सकता है, अगर देर है और अगर देर हो रही है, आपका लॉन्ग टाइम होता जा रहा है, तो इसका मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि शैतान आपका पीछा कर रहा है। शैतान आपको उस काम को जो आपकी जिंदगी में, जिसका आप वेट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं मेरी जिंदगी में जल्द हो या हो जाए, हो सकता है उस काम को शैतान खराब कर रहा है। आप सब बन रहे हैं अपनी जिंदगी में कि मैं आजमाया जा रहा हूं, मेरा टेस्ट हो रहा है, मेरी परीक्षा हो रही है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में आगे जाके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम ये समझ रहे हो सकता है ये खुदा की तरफ से है, लेकिन जो मैंने आपको इस मैसेज में पढ़ाया, पहले अगर मत्ती 4 बाब में हम देखते हैं तो शैतान की ओर से भी परीक्षा आपकी जिंदगी में आ सकती है। शैतान की ओर से भी आप टेस्टेड हो सकते हैं, आपकी आजमाइश हो सकती है, लेकिन कैसे आप निकल सकते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह निकले। हालेलुया। कैसे वो निकले? उन्होंने कहा हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, हर उस बात से जो खुदा के वर्ड में, खुदा के कलाम में लिखी है, अगर वो कलाम, वो वर्ड, वो बातें हमारे जीवन के हैं, जीवन में हमारी जिंदगी में है, तो हम जल्द निकल सकते हैं। हालेलुया। हम जल्द उस टेस्ट से, जल्द उस आजमाइश से, जल्द उस परीक्षा से निकल सकते हैं। लेकिन जो लोग ये बात को नहीं जानते कि हमने परीक्षा से कैसे निकलना है, हमने इस आजमाइश से नहीं निकलना, हम कैसे निकलेंगे, हम इस टेस्ट से कैसे निकलेंगे, जिन लोगों को ये नहीं पता, तो क्या होता है उनकी जिंदगी में, उनकी टेस्ट मनी का पीरियड, उनकी टेस्ट मनी का टाइम, समय, वक्त लंबा होता जाता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में इस वक्त जहां पर भी हैं, जिस घड़ी में आप, जिस साल में हैं, जिस वक्त पर हैं, जिस हालातों में आप हैं इस वक्त, अगर आपका पीरियड लंबा हो चुका है, अगर आपका टाइम लॉन्ग हो चुका है, अगर आपकी परीक्षा लंबी हो चुकी है, आपकी आजमाइश लंबी हो चुकी है, आपका टेस्ट लंबा हो चुका है, तो आप अपनी जिंदगी को चेक करें और देखिए, अगर परीक्षा खुदा की तरफ से हो, अगर आजमाइश खुदा की तरफ से है, अगर टेस्ट खुदा की तरफ से हो, तो वो आपको निकालने की भी सामर्थ देगा। लेकिन आप लगातार आजमाए जा रहे हैं, लगातार आपकी परीक्षा आपको छोड़ नहीं रही, आपकी आजमाइश आपका पीछा करती जा रही है, और आप लगातार टेस्ट हो रहे हैं। कई दफा, जैसे मैंने आपको बताया, कि शैतान की ओर से भी होता है, और आपके साथ ऐसा होता जा रहा है, और आपको कोई हल नहीं नजर आ रहा, आपको कोई दरवाजा खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको अपनी बात की समझ नहीं आ रही कि आप अपनी जिंदगी में क्या करें। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसकी मैंने आपको बात की, कि शैतान जिसकी मैंने आगे बात की, हो सकता है वो आपका पीछा कर रहा है, और आपको उस मंजिल पर जाने के लिए, उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए वो आपको रोक रहा है। हालेलुया। तो उसका मकसद भी यही है कि आपको फलवंत ना देखे, आपको फ्रूटफुल ना देखे, आपको ऊंचा ना देखे, आपको हमेशा नीचा करे, आपको हमेशा खुदा से पीछे रखे, ताकि आप खुदा से दूर होके जब आपकी जिंदगी में कोई काम ना हो, तो खुदा को आप क्या कर सके, खुदा को आप बुरा भला कह सके। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ हैं, मतलब मेरा यह कि आपकी जिंदगी खुदा के साथ है, और आपने अपना जीवन, अपनी जिंदगी खुदा को दी हुई है सही तरीके के साथ, तो आपकी जिंदगी में अगर कोई आजमाइश आ भी जाए, अगर आप टेस्ट हो भी रहा है आपका, अगर परीक्षा हो भी रही है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको खुदावंद जवाब देगा। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की खास बात, वो जानते थे कि मैंने शैतान को क्या उत्तर देना है। इसी तरह आप भी जानेंगे कि आपने इस परीक्षा से, इस आजमाइश से, इस टेस्ट से कैसे निकलना है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैंने अब इस शैतान को, इस इब्लीस को, इस डेविल को मैंने कैसे जवाब देना है, और मैंने कैसे इस बात का जो इसने मुझे की है,
मैंने कैसे इसको अपनी इस बात का जवाब देना है और कैसे प्रभु यीशु मसीह उसकी बातों से निकले। हालेलुया। तो ये बातें हैं अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी में रखते हैं और खुदावंद आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा से निकले, इस आजमाइश से निकले, इस टेस्ट से निकले, क्योंकि वो वचन को जानते थे और उन्होंने वचन से ही, जैसे शैतान ने वचन से बात की, उन्होंने भी वचन ही से जवाब दिया। हालेलुया। अगर आप वचन को नहीं जानते होंगे तो हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम से निकल ना पाए। हालेलुया। अगर आज आपको ब्लेसिंग की जरूरत है तो आपको उस वचन का नहीं पता, जहां पर लिखा है कि ब्लेसिंग का वचन पढ़ेंगे, जब आप अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, तो जब आप उस वचन को हर रोज हर दिन डिक्लेयर करेंगे अपनी जिंदगी में कि खुदावंद मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे सरफराज कर, मुझे ऊंचा कर। अगर आपको यह नहीं पता, आपको यह नहीं पता कि ये वचन, ये वर्ष, ये कलाम कहां पर लिखा है, तो आप उस वचन को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? जब आपको पता नहीं होगा तो आपने उस वचन को पढ़ा नहीं होगा, तो आपको जब समझ नहीं होगी तो आप उस ब्लेसिंग को, आप उस आशीष को कैसे ले पाएंगे अपनी जिंदगी में? अगर आज आप बीमार हैं, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, तो अगर आपको यह नहीं लिखा कि ये वचन कहां पर लिखा है कि हम बीमार हैं, तो हम कैसे चंगे हो सकते हैं? उस वचन को हम पढ़ के अपनी जिंदगी में लागू करके, उस वचन को बोल के हम इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अगर हमें यह नहीं पता, अगर हम ये नहीं जानते, तो जिस बीमारी में है हम लगातार रहेंगे। हम फिर समझेंगे कि ये खुदा की ओर से है, खुदा की तरफ से है। लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप आजमाए भी जा रहे हैं, अगर आप पर परीक्षा भी है, पर अगर आप वचनों को जानते हैं कि मैंने इस परीक्षा से, इस आजमाइश से, इस टेस्ट से कैसे निकलना है, जब आपको वचनों का पता होगा कि आप पर किसी भी किस्म का दुख हो, किसी भी किस्म की बीमारी या कुछ भी हो, अगर आपको उन वचनों के, उस जरूरत के मुताबिक उन वचनों का पता होगा, तो जब आप उन वचनों को पढ़ेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह को हर बात का पता था, उनको वो वचनों को जानते थे। जैसे शैतान ने वचन से बात की, उन्होंने भी वचन से बात करके उन्हें जवाब देके उस आजमाइश से, उस परीक्षा से, उस टेस्ट से वो निकले। तो इसी तरह जरूरी है आपकी जिंदगी में हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारी नीड है, क्या हमारी जरूरत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो उनको जरूरत थी, उस टाइम उनको भूख लगी थी, वो खाना खाना चाहते थे। जिस चीज की आपको जरूरत होगी, वहां से ही शैतान आपको भरमाएगा, वहां से ही आपको वो आजमाइश में लेके आएगा, वहां से ही आपकी परीक्षा होगी स्टार्ट। हालेलुया। जो जरूरत होगी आपकी, जो लोग इस परीक्षा में, इस टेस्ट में खड़े रहते हैं और प्रभु को, वचनों को अपनी जिंदगी में बोल के निकलते हैं, वो तो निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग परीक्षा में आके, टेस्ट में आके, आजमाइश में आके, जिन लोगों को वचन का नहीं पता, जिन लोगों को पता नहीं कि मैंने इस मुसीबत से, इस दुख से, इस बीमारी से कैसे निकलना है, या इस कंट्री से कैसे निकलना है, अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूं, वो लगातार वैसे ही रहते हैं। लेकिन आपके पास रास्ता है। वो कौन है रास्ता? वो प्रभु यीशु मसीह है और उसका वचन है। जैसे उसने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जो खुदा से मुंह से निकली हुई कौन सी बातें हैं? उसका वर्ड, उसका वचन, जो उसने बोला। और शैतान की उस प्लान से, शैतान की उस आजमाइश से, उस परीक्षा से जो वो आजमा रहा था खुदावंद यीशु मसीह को, उससे वो निकले। हालेलुया। तो इसी तरह हम निकल सकते हैं। मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैसे परीक्षा से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम आजमाइश से निकल सकते हैं, आज हम उस वचन को देख रहे हैं। हालेलुया। तो अजीजों, मेरा ईमान है कि आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के वचन में देखते हैं, तो इन बातों को अपने जीवन में जरूर रखिए, जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और जो खुदा का वर्ड आपको मैं खुदा के आत्मा के द्वारा, खुदा के रूह के द्वारा जो मुझे मिला, मैं आपको दे रहा हूं। जब आप इसको अपनी जिंदगी में मानेंगे, कबूल करेंगे, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज हम कैसे आगे निकलेंगे? जब हम वचनों को, जब हम कलाम को, हम वर्ड को अपने जीवन में पूरा करेंगे। हालेलुया। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं पहला क्रंथियों और देखते हैं उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत में देखते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है।
बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। हालेलुया। तो इसमें देखिए, ज़रा गौर करें इस वचन के अंदर कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मैं फिर आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आप समझ सके खुदा के कलाम में। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, कि खुदा का कलाम कह रहा है कि जो अपने आप को समझता है कि वो कायम है, वो ठीक है, वो समझता है कि मैं जिस रास्ते पर हूं वो रास्ता मेरा ठीक है, वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं जहां पर खड़ा हूं, यहां जहां पर मैं अपनी जिंदगी में जा रहा हूं वो ठीक है, वो सही रास्ते पर है, सही जगह पर है। वो खबरदार रहे, वचन कहता है कि वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। हालेलुया। कि गिर ना पड़े। अपने आप को हम कई बार समझते हैं कि हम बहुत तेज हैं, बहुत चालाक हैं, या अपने आप को कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हम अपनी जिंदगी में रखते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि खबरदार रह, गिर ना कहीं पड़े तुम किसी ऐसी आजमाइश में तुम ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। हालेलुया। वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि तुम ऐसी आजमाइश में अभी तक नहीं पड़े जिससे तुम निकल ना पाओ। हालेलुया। आज जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि हमने पहले देखा, खुदा के कलाम में से हम देख रहे हैं, खुदा के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि खुदा का कलाम कहता है तुम ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े कि जो इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो, कि जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो। हालेलुया। कई दफा हम जब टेस्ट हो रहे होते हैं, जब हम आजमाए जा रहे होते हैं, जब परीक्षा हमारी जिंदगी में होती है, तो क्या होता है, क्या होता है जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं असी अक जाने, हम अपनी जिंदगी से अक जाते हैं कि यार मैं कैसे इस मुश्किल से निकलूंगा, कैसे ये मैं इस मुसीबत से, इस बीमारी से छुटकारा मेरा होगा, कैसे मेरी डिलीवरेंस होगी, कैसे मैं हील होऊंगा, कैसे मैं चंगा होऊंगा, कैसे मेरे काम जो रुके हुए हों मेरी जिंदगी में होंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान के बर्दाश्त से बाहर। खुदा उनका कलाम कहता है कि तुम अभी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। खुदा का कलाम कहता है खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। कि तुम्हारी कैपेसिटी से, जो तुझ में है, तेरी ताकत से, तेरी पावर से, तेरी जो अंदर जो ताकत है, जो पावर है तेरे अंदर है, उससे ज्यादा तुझे आजमाइश में नहीं पड़ने देगा। हालेलुया। कि जैसे कि हमने खुदा के कलाम में पढ़ा, जैसे कि हम कलाम में देखते हैं, कई दफा हम कई चीजों को, जब मैंने आपको बताया कि जो हमारा टॉपिक है आजमाइश, टेस्ट और परीक्षा, जब कोई भी टेस्ट हम हो रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में किसी बात में अगर टेस्ट हो रहे हैं, आजमाइश हमारी जिंदगी में हो रही है, परीक्षा हो रही है, तो वचन कहता है कि हमारी परीक्षा ऐसी नहीं होती कि हम उसकी बर्दाश्त ना कर पाए या हम उससे निकल ना पाए। जो भी हमारी जिंदगी में हमारी परीक्षा होती है, आजमाइश होती है, हम टेस्ट होते हैं, खुदावंद उसके लिए हमें ताकत भी बख्शता है। कई दफा लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो लोग गिर जाते हैं जब आजमाए जाते हैं, परीक्षा जब उनकी होती है, जब उनका टेस्ट होता है, वो गिर जाते हैं। हालेलुया। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कैसे। जैसे आज आप मसीह के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, खुदा यीशु मसीह के जीवन आपका है, आपने जीवन अपना दिया हुआ है खुदा यीशु मसीह को, और क्या होता है, अचानक ही आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत आती है, ऐसी लड़की आती है कि वो आपको ऑफर दे व्यभिचार की, अब वो आपको ऑफर दे फ्रेंडशिप की, आपको ऑफर दे गलत रिलेशन की, तो क्या होता है कि हम क्या करेंगे, कई दफा क्या तो लोग क्या होता है कि गिर जाते हैं। ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है कि ऐसे ही किसी भी किस्म की हमारी जिंदगी में आजमाइश हो सकती है। जब हम आजमाए जाते हैं या हमारा टेस्ट होता है तो हम गिर जाते हैं, लेकिन वचन कहता है कि खुदावंद हमारी परीक्षा को, हमारी आजमाइश को
ऐसी नहीं वो बनाता, ऐसी नहीं वो करता कि हमारी बर्दाश्त के बाहर हो, कि हम उसको बर्दाश्त ना कर सके या हम उससे निकल ना सके या हमारे पास उसके लिए कोई रास्ता ना हो निकलने के लिए। तो अजीजों, खुदा के कलाम जब कहता है तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, तुम कोई ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े, ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो, जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो, जो तुम्हारी ताकत की बर्दाश्त से बाहर हो। लेकिन आज जब हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में, आजमाइशों को, टेस्ट को, परीक्षाओं को अपनी जिंदगी में बोझ बना लेते हैं, वजन बना लेते हैं अपनी जिंदगी में कि मैं आजमाया जा रहा हूं, मैं पता नहीं इस मुश्किल से, इस दुख, इस परीक्षा से, इस टेस्ट से कैसे निकलूंगा। जब आप बोझ बना लेंगे तो आप कभी भी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि इंसान को उसने बर्दाश्त दी हुई है कि जो भी उस पर आजमाइश आए, जिसमें भी उसकी परीक्षा की जाए, जिसमें भी वो टेस्ट किया जाए, वो उससे निकल जाए, वो निकलेगा। और खुदा ने ताकत भी दी है इस बात की ताकि हम उस आजमाइश से, उस परीक्षा से बाहर निकल सके। हालेलुया। तो जैसे कि मैं फिर पढ़ता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पढ़ने देगा, कि तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हें किसी भी आजमाइश में, परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर जो हम होता है कि कई चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, जो तुम कैपेसिटी रखते हो जिस बर्दाश्त की, उसमें ही आपको वो उस आपकी जिंदगी में वैसे ही आजमाइश आएगी, वैसे ही परीक्षा आपकी की जाएगी, वैसे ही आपका टेस्ट होगा। इससे बाहर आपका टेस्ट नहीं होगा, इसके बाहर आपकी परीक्षा नहीं होगी, जिसको आप अपनी जिंदगी में, अपने बदन में बर्दाश्त ना कर सके। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में आगे हम बढ़ते हैं, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की भी राह पैदा कर देगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? आजमाइश के साथ, आजमाइश के साथ, परीक्षा के साथ, टेस्ट के साथ आपके निकलने की भी राह पैदा कर देगा। हालेलुया। ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। हालेलुया। ताकि हम बर्दाश्त कर सकें। वो क्या करेगा? जब हम परीक्षा में होंगे, जब हम टेस्ट हो रहे होंगे, जब हम आजमाइश में होंगे, हमें वो निकलने की राह भी हमारे लिए पैदा करेगा। लेकिन कैसे? जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरह वचन को जानते होंगे। हालेलुया। जब हम वचन की समझ रखते होंगे, जब हमें हर उस वचन का पता होगा कि ये वचन कहां लिखा है, जो वचन मुझे अभी इसी वक्त जरूरत है, ये वचन कहां पर है। जब हम वचनों को याद रखेंगे, जब हम वचनों को अपनी जिंदगी में याद रखेंगे कि ये वचन कहां पढ़ा है, ये वचन मैंने कहां देखा था या कहां लिखा है, जब आपको जिंदगी में जिस तरह की भी जरूरत होगी, जब आप उस वचन को पढ़ेंगे, जो आपको नीड होगी, जो आपको जरूरत होगी, जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी तब, और उसकी जरूरत के मुताबिक, उसकी नीड के मुताबिक शैतान ने वैसे ही आजमाइश को, वैसे ही परीक्षा को खुदा यीशु मसीह के आगे रखा। ऐसे किया उसने, ऐसे शैतान आपकी जिंदगी में करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो उनकी जरूरत थी, जो उनकी नीड थी, उस वक्त उन्होंने वो नहीं देखी, बल्कि उन्होंने वहां से निकलने के लिए, उस आजमाइश से, उस परीक्षा से, उस टेस्ट से वचन को बोला। और जब उन्होंने वचन को बोला तो शैतान का मुंह बंद हुआ। हालेलुया। आज आप भी शैतान को अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, शैतान के मुंह को बंद कर सकते हैं हमेशा के लिए, जब आप वचनों को जानते होंगे, जब आप जानते होंगे कि ये वचन कहां पर, किस वक्त मुझे इस वचन की जरूरत है। जब आप उस वचन को डिक्लेयर करेंगे अपनी जिंदगी में, तो जब आप बोलते रहेंगे हर रोज, हर दिन, जैसे कि आप किसी भी, मैं एग्जांपल देता हूं, किसी भी आजमाइश में है, किसी भी तरह की टेस्ट में आप हैं, किसी भी परीक्षा में आप हैं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि जैसे कि अगर आपकी बीमारी चंगी नहीं हो रही, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम जा नहीं रही, आपकी बीमारी जा नहीं रही, तो अगर आप डिक्लेयर करते हैं कि यीशु, मैं तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। चंगा हो चुका हूं। अगर आप ये इस बात को जानते हैं और आपको पता है ये वचन कहां लिखा है, तो आप ढूंढ निकालेंगे और आप जाकर उस वचन को पढ़ेंगे हर रोज, हर दिन। एक वक्त आएगा आपका उस बीमारी से छुटकारा होगा। हालेलुया। तो इसी तरह वचन के मुताबिक ये है जिंदगी आपकी।
अगर आप वचनों को इसी तरह अपनी बदन पर, अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते जाएंगे, डिक्लेयर करते जाएंगे, आप अपनी आजमाइशों से, आप अपनी परीक्षाओं से, आप अपने टेस्ट से यीशु मसीह के नाम से निकलते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको निकाल के लेके जाएगा। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी निकले। हालेलुया। तो अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, याकूब पहला बाप उसकी 2 से 4 आयत में खुदा के वचन में क्या लिखा है, हम देखते हैं, ऐ भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हालेलुया। और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। जैसे कि हम खुदा के वचन में देखते हैं, खुदा के कलाम में देखते हैं, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो, किसी भी किस्म की आजमाइश, तरह तरह की, डिफरेंट आजमाइशों में, जैसे हम कहते हैं परीक्षाओं में, डिफरेंट ऑफ टेस्ट में हम पढ़ते हैं, जब किसी भी टेस्ट में, किसी भी किस्म का वो टेस्ट हो, किसी भी आजमाइश में हम पड़ गए हैं, किसी भी तरह की हो, खुदा का कलाम कहता है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो, किसी भी किस्म की, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी, हो सकता है वो किसी भी किस्म की आपकी आजमाइश हो सकती, तरह तरह की, फर्क, डिफरेंट, तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि उसको, उस आजमाइश को, ये बात जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश, तुम्हारे ईमान की आजमाइश, तुम्हारे विश्वास की आजमाइश, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा क्या करती है? सब्र पैदा करती है। हालेलुया। जब हम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ते हैं तो हमने वहां क्या करना है? खुदा का कलाम कहता है तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हमारे ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र पैदा करती है। हम परखे जाते हैं, हम देखे जाते हैं कि हम जिन आजमाइशों में पड़े हुए हैं या पढ़ चुके हैं, जो भी किसी भी किस्म की आजमाइश है, किसी भी किस्म की भी हो, उस वक्त हमारे ईमान को भी चेक किया जाता है। हालेलुया। हमारे विश्वास को भी चेक किया जाता है, परखा जाता है। और जो उस वक्त अपने ईमान पर कायम रहते हैं, तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तुम्हारे ईमान की आजमाइश, तुम्हारे ईमान की परीक्षा क्या करती है? पैदा, सब्र को पैदा करती है। हालेलुया। तो अजीजों, आज जो हम खुदा के कलाम में देख रहे हैं, तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हालेलुया। अगर आज हमारी जिंदगी में कोई भी आजमाइश है, कोई भी परीक्षा है, कोई किसी तरीके से भी हम टेस्ट हो रहे हैं, तो खुदा का वचन कहता है तुम्हारे ईमान की आजमाइश, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा, तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तुम्हारे ईमान की आजमाइश, तुम्हारी परीक्षा विश्वास की, वो सब्र को पैदा करती है। हालेलुया। तो अजीजों, क्या होता है जब हम ईमान की आजमाइश में आते हैं तो वो क्या करती है? हमारे जीवन में सब्र को पैदा करती है, धीरज को पैदा करती है। और वचन में लिखा है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो। और वचन में कहता है सब्र को अपना पूरा काम करने दो। काली नहीं करनी, छेती नहीं करनी कि मेरा फटाफट ही सारा कुछ हो जाए। वेट, परमेश्वर का वचन कहता है कि वेट कर तू। अगर तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दे, और जब वो पैदा कर रही है, आपकी ईमान की आजमाइश सब्र को पैदा कर रही है, तो तू क्या कर? और सब्र को अपना पूरा काम करने दे। वचन कहता है कि तू हूं की कर, सब्र नू हूं पूरा काम करने दे। और चुकाली नहीं करनी, छेती नहीं करनी, उस सब्र को पूरा काम करने दो ताकि पूरे और कामिल हो जाओ। और क्या हो जाओ? पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। कि ताडे अंदर किसी गल की कमी ना रहे। और उस सब्र नू पूरा काम करन दो ताकि पूरे कामिल हो जाओ, ताकि ताडे अंदर किसी गल की कमी ना रहे। हालेलुया। तो वचन को आज हम जैसे देख रहे हैं खुदा के कलाम में, कि जैसे खुदा के कलाम में हमने आज का टॉपिक जो है कि आजमाइश, परीक्षा,
टेस्ट जब हम होते हैं, टेम्पटेशंस हमारे जीवन में आती हैं, तो हम उनसे कैसे निकल सकते हैं। और वचन को जैसे मैंने पहले पढ़ा कि तुम इन बातों को कमाल खुशी के साथ समझना अपनी जिंदगी में। हालेलुया। मैं फिर पढ़ता हूं, तू इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सबर पैदा करती है। कहता कि इस गल नूं खुशी की गल तू समझ कि तेरे ईमान की आजमाइश की कारी तेरे अंदर एक सबर नूं पैदा कर रही है। तेरी परीक्षा तेरे अंदर किस गल नूं पैदा कर रही है? सबर को पैदा कर रही है, ताकि तुम उस सबर में रह के, उस धीरज में रह के कामिल बन सको और तुम्हारे अंदर किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। तो अजीजों, मेरा ईमान है कि खुदा के आज इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा हम ब्लेस हो रहे हैं, और जैसे कि आज हम ब्लेस हो चुके हैं। और अगर हम देखते हैं पैदाइश 22 बाब उसकी 1 से 18 आज तक अगर हम देखते हैं तो खुदा के वचन में क्या लिखा है, जो लोग भी देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप आज इस वचन से ब्लेस हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट, परीक्षा, आजमाइश से हम कैसे निकल सकते हैं और कैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई परीक्षा, जब आई, आजमाइश आई, टेस्ट उनका जब हुआ, वो कैसे निकले। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में पैदाइश 22 बाब में देखते हैं उसकी 1 से 18 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो भी लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ने जा रहे हैं, खुदा आपको ब्लेस करे और गौर से सुनिएगा इस वचन को ध्यान से। पैदाइश 22 बाब उसकी पहली आयत से 18 आयत तक, फिर हम इस वचन को क्लोज करेंगे। लेकिन मैं लास्ट इस बात को कोट करना चाहता हूं ताकि आप इस वचन को जो खुदा ने मुझे दिया है, परीक्षा, आजमाइश, टेस्ट को समझ सकें। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां से उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोक्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने 7 दो जवानों और अपने बेटे इसाक को लिया और सोक्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा कर कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोक्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोक्तनी कुर्बानी के लिए बरा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोक्तनी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए, उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदा के फरिश्ते ने उससे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी तेरा इकलौता है मुझसे दरेज ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में इकट्ठे थे। तब इब्राहिम ने जाकर उसे मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोक्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा, चूँकि आज के तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा।
और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद फरमाता है कि चूँकि तूने ये काम किया, अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेज न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया। जो ख़ास पढ़ने का मकसद मेरा ये है कि जब हम देखते हैं खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में देखते हैं, तो खुदा इस 22 बाब में देखते हैं, पैदाइश 22 बाब में देखते हैं, उसकी पहली आयत से उसकी 18 आयत तक खुदा के वचन में क्या लिखा है। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। क्या हुआ कि इब्राहिम पर भी क्या हुआ, परीक्षा हुई इब्राहिम को भी खुदा ने क्या किया, टेस्ट किया। इब्राहिम भी आजमाया गया, इब्राहिम पर भी आजमाइश आई, परीक्षा आई, लेकिन वो उस परीक्षा से कैसे निकला। जैसे कि हमने पढ़ा कि उसने उस अपने इकलौते को खुदा को देने के लिए दरेज नहीं किया, बल्कि खुदा की बात को उसने माना, खुदा की बात को रद्द नहीं किया। बेशक खुदा उसको आजमा रहा था, बेशक खुदा उसको टेस्ट कर रहा था, पर उसने उस बात को जो खुदा की उसने सुन ली थी, उस हुक्म को जो उसने सुन लिया था, वो चाहता था कि उस हुक्म को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में पूरा करे, और वो खुदा का नाफरमान नहीं हुआ। इसी तरह जब हम आजमाए जाते हैं, जैसे इब्राहिम आजमाया गया, हमारे पर परीक्षा आती है, बेशक अगर वो खुदा की तरफ से भी हो, जैसे खुदा की ओर से इब्राहिम पर आजमाइश आई, उसकी परीक्षा हो रही थी, और वो जानता था कि खुदा मेरे बेटे की जगह मुहैया करेगा उस मेंढे को, और खुदा ने किया। अगर आज हम किसी भी तरह की आजमाइश में हैं, अगर हम परीक्षा में हैं, अगर हमारा टेस्ट हो रहा है, अगर आपका विश्वास, अगर आपका ईमान इब्राहिम की तरह है, तो आप यीशु मसीह के नाम से उस आजमाइश से, उस परीक्षा से, उस टेस्ट से निकलेंगे। हालेलुया। जैसे इब्राहिम निकला, उसका बेटा निकला, उसने अपने बेटे को देते हुए खुदा को दरेज ना किया, बल्कि वो मन ही मन में जानता था कि खुदा जिसने मुझे बोला है, ये जिसने मुझे ये हुक्म दिया है, वो मेरे लिए प्रोवाइड करेगा। आज मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, अगर आज आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में परीक्षा है, आजमाइश है, टेस्ट हो रहा है, अगर आप इब्राहिम की तरह सोच रहे हैं कि खुदा मेरे लिए प्रोवाइड करेगा, खुदा मेरे लिए मुहैया करेगा, तो खुदा आपके लिए करके दिखाएगा। हालेलुया। जैसे खुदा ने उस विश्वास से जो इब्राहिम के अंदर था, ईमान था, उस विश्वास की वजह से उससे प्रॉमिस किया, उससे वादा किया, जो मैं आपके लिए पढ़ता हूं फिर दोबारा, ताकि आप इस वचन को समझ सके जो मैं आपको दे रहा हूं कि परीक्षा। खुदा फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया, अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेज ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई। खुदा कसम खा रहा है कि मैंने अपनी जात की कसम खाई कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। क्या दूंगा? बरकत पर बरकत दूंगा। आज हम अपनी जिंदगी में अगर परीक्षा में हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो अगर हम इब्राहिम की तरह खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, विश्वास करेंगे कि प्रभु हमें मुहैया करेगा, तो हम उस बरकत के हकदार होंगे जो खुदा हमें देना चाहता है। हालेलुया। जैसे उसने कहा, इब्राहिम से वादा किया, प्रॉमिस किया कि जिस बात को तूने मेरी माना, और मैं अपनी कसम खाता हूं, अपनी जात की कसम खाता हूं कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर की किनारों की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। हालेलुया। तूने मेरी बात मानी। हालेलुया। किस बात से खुदावंद ने कहा? उसकी बात खुदा को क्या पसंद आई कि उसने खुदा की बात को माना। अगर आज हम अगर आज हम टेस्ट हो रहे हैं, आजमाए जा रहे हैं, परीक्षा हमारे जीवन में है, तो अगर हम खुदा की बातों को मान रहे हैं जैसे इब्राहिम ने मानी, तो खुदा ने अपनी जात की कसम खा के उसको बोला
कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। तो हम उन बरकतों को अपने जीवन में ला सकते हैं, देख सकते हैं और पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में उसको आते हुए, पूरा होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है बात जो खास है कि हम जिस परीक्षा में हैं, जिस टेस्ट में हैं, जिस आजमाइश में हैं, क्या हम उसमें रह के भी खुदा की बात को मानना चाहते हैं या नहीं, या हम खुदा से दूर होंगे या नहीं। जैसे कि परीक्षा थी, अगर शायद कोई और होता, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, शायद कोई और होता तो वो कहता कि खुदा ने मुझे इतनी देर बाद तो बेटा दिया है, अब खुदा मुझसे वापस मांग रहा है, तो वो होता खुदा से नाराज होता, खुदा से गिला शिकवा करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस आजमाइश को, उस टेस्ट को, उस परीक्षा में बन के रहा, गिरा नहीं बल्कि खड़ा रहा यीशु मसीह के नाम से, और उसका यही रास्ता वो बना रहा, खड़ा रहा। और इसी वजह से जब उसने खुदा की बात को माना तो खुदा ने अपनी जात की कसम खा के उसे ब्लेस किया। हालेलुया। आज खुदा आपको इब्राहिम की तरह ब्लेस करना चाहता है, लेकिन आप अपनी परीक्षा के अंदर, आप अपने टेस्ट के अंदर, आप अपनी आजमाइश के अंदर क्या खुदा की बात को मानेंगे या नहीं। जैसे कि वचन में लिखा है कि खुदा के वचन में खुदा का कलाम कहता है कि किस बात से, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। क्या जब हम खुदा की बात को मानते हैं, जब हम खुदा की बात को पूरा करते हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, तो खुदा, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ के दिखाया कि खुदा आजमाइश के साथ आपको निकलने के लिए भी आपके लिए क्या करता है, वो राह पैदा करता है। इसी तरह जब इब्राहिम आजमाया जा रहा था, जब परीक्षा में था, उसका टेस्ट हो रहा था और वो पूरा उतरा, उसने खुदा की बात को माना, रद्द नहीं किया, तो खुदा ने उसके लिए क्या किया, रास्ता पैदा किया, रास्ता निकाला, और उसके बेटे की जगह खुदा ने उस मेंढे को उसके लिए रख दिया। हालेलुया। तो अजीजों, आज ये वचन मेरा ईमान है कि आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा। क्योंकि जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, आज अगर आप अपनी परीक्षा में हैं, अगर आज आपका टेस्ट हो रहा है, अगर आप आज आजमाइश में हैं, तो कैसे आप निकल सकते हैं। आज मैंने इस वचन के अंदर बताया कैसे निकल सकते हैं, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं, किन चीजों की वजह से हम फंसते हैं, किन चीजों की वजह से हम निकलेंगे, कैसे प्रभु यीशु मसीह निकले, कैसे इब्राहिम निकला। प्रभु यीशु मसीह कैसे निकले? प्रभु यीशु मसीह वचनों से ही, जैसे शैतान ने वचनों से बात की, प्रभु यीशु मसीह ने भी वचनों से ही उसको जवाब दिया और वो निकले। इब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर की बात को सुना, उसकी बात को माना, रद्द नहीं किया। जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया आपको, याकूब पहला बाब उसकी पहली आयत में देखते हैं कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, कैसी भी आजमाइशें हों, किस तरह की भी आजमाइशें हों, अगर हम खुदा की बात को मान रहे हैं, अगर हम खुदा के हुक्म को अपने जीवन में तोड़ नहीं रहे, तो खुदा आपके लिए रास्ते पैदा करेगा उस आजमाइश से निकलने के लिए। हालेलुया। उस परीक्षा से निकलने के लिए। हालेलुया। और उस जब परीक्षा से आप निकलेंगे तो आपके साथ जो, जैसे खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, उन बरकतों को आप अपने जीवन में रिसीव कर पाएंगे, देख पाएंगे, पूरा होता हुआ देख पाएंगे। हालेलुया। लेकिन बात है कि कैसे हम आज, अगर हम आजमाए जा रहे हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है, हमारी परीक्षा हो रही है, तो हम कैसे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फिर आपको रिपीट करूंगा, फिर हम क्लोज करेंगे, कि हम अगर वचनों को जानते हैं कि मेरे जिंदगी के मुताबिक मुझे किन वचनों की जरूरत है, कि जिन वचनों को मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करूंगा तो मैं इन चीजों से बाहर निकलूंगा। जो भी आपकी जिंदगी में परीक्षा है, टेस्ट आप जिन बातों से हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको तंगी हैं, अगर आप उन वचनों को जानते हैं और आप अपने वचनों को, उन वचनों को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं और पढ़ते हैं और बोलते हैं अपने जीवन में, हर रोज सुबह उठ के उन वचनों को बोलते हैं, तो खुदा आपके लिए रास्ते पैदा करेगा उन आजमाइशों से निकलने के लिए। और लास्ट जो हमने देखा, जो खास हमने बात देखी इब्राहिम की जिंदगी में, उसने खुदा की बात को माना। अगर आप आजमाए भी जा रहे हैं तो लगातार अगर आप खुदा की बात को मानेंगे,
तो खुदा आपके लिए रास्तों को खोलेगा, क्लियर करेगा और आपको बरकत देगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस कलाम के द्वारा आज आप ब्लेस हैं। हालेलुया। निमलासी बलाशुबा। हालेलुया। शुक्र। और मेरा ईमान है जिन्होंने शुरू से लेकर इस वचन को सुना, जो हमारा टॉपिक था, जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वचन को, इस कलाम को, इस वर्ड को ज़रूर सुनिएगा। जो इंडिया, पाकिस्तान से या कहीं से भी देख रहे हैं, तो इस वचन को ज़रूर सुनिएगा ताकि खुदावंद आपको ब्लेस कर सके कि हम अपनी आजमाइश में से बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम अपनी परीक्षा से कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम अपने टेस्ट से जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है कैसे निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो जब प्रभु यीशु मसीह को किसने आजमाया, किस वजह से परीक्षा उनकी ज़िंदगी में आई, उस वक्त में शैतान की वजह से। जो उनको ज़रूरत थी उसी ज़रूरत को शैतान ने उनके आगे रखा। इसी तरह जो आपको ज़रूरत होगी, हो सकता है शैतान आपको ज़रूरत के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में जो आपको चाहिए उन चीज़ों को आपके आगे रख दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निकले क्योंकि वो वचनों को जानते थे। हो सकता है आप फंस जाएं, लेकिन अगर आप वचनों को जानते हैं तो आप नहीं फंसेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं इस बात को। और अगर हम इब्राहिम को देखते हैं, उसने खुदा की बात को मानी। कैसे वो परीक्षा से निकला? खुदा की बात को मान के। हालेलुया। तब खुदा ने अपनी जात की कसम खाई, तो फिर उसको ब्लेस किया। हालेलुया। और वादा किया उनसे कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। तो क्या कैसे निकल सकते हैं? कैसे इब्राहिम निकला, कैसे प्रभु यीशु मसीह निकले, और कैसे आज हम निकल सकते हैं, ये सारा इस वचन के अंदर है। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, इस वचन को ज़रूर सुनिएगा ताकि खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस कर सके और खुदावंद आपको खड़ा कर सके। हालेलुया। तो अभी हम वर्शिप करेंगे और वर्शिप के बाद हम ऑफरिंग देंगे। फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आज इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस किया है, आपको इस वचन की समझ दी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी आजमाइश में हैं, किसी भी किस्म का टेस्ट हो रहा है आपका, या परीक्षा हो रही है, तो आप इन परीक्षा से, उस टेस्ट से निकलेंगे। हालेलुया। और जिन्होंने वचन को सुन लिया है, जिन्होंने इस वचन को कबूल कर लिया है, आपको खुदा ने रास्ता दिखा दिया है, आपको डोर आपके सामने रख दिया है कि आपने उस डोर से बाहर कैसे निकलना है। ये आप पर निर्भर है कैसे निकलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह निकले, जैसे इब्राहिम निकले, जैसे हमने और खुदा के वचनों में कई वर्षों को देखा, कैसे कैसे आप अपने जीवन में होंगे, तो कैसे कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकेंगे। हालेलुया। तो हम वर्शिप करेंगे, उसके बाद हम ऑफरिंग लेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रे करूँगा। जो भी आपकी प्रे रिक्वेस्ट है आप उसको लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि मैं नहीं चंगा करने वाला, मैं हील करने वाला नहीं, लेकिन जो खुदावंद है हमारे जीवन के अंदर, जो हुजूरी, जो उसकी प्रेजेंस मेरी ज़िंदगी के अंदर है, वो आपको चंगा करेगी, वो आपको हील करेगी। हालेलुया। शिबरासम में शिब यहोवा मेरा बादशाह, हो करदा भला सदा। संत बशबीदी ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, हो करदा भला अपने लोकां दे नाल। Hallelujah, praise God.
करेगा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करेगा भला सदा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, मैं इस ऑफरिंग को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावन जी, जो तेरे घर में मैं बो रहा हूँ। परमेश्वर मेरा ईमान है कि तू अपने आसमान के दृश्यों को खोलेगा, और खुदावन तेरे वचन में लिखा है मलाकी 3:10 में कि तेरे पास रखने की जगह ना होगी। खुदावन जी इसी तरह खुदावन जी उस वचन को मेरे जीवन में पूरा कर और मुझे मल्टीप्लाई कर। और खुदावन जी जो भी लोग खुदावन जी इस मिनिस्ट्री में बो रहे हैं खुदावन जी, इनकी ज़िंदगी में मिला के 3:10 तेरा वचन पूरा हो, ताकि तेरा आसमान के जीवन में खुले और इनकी ज़िंदगियाँ सेम न रहने, बल्कि परमेश्वर इनको हर रीति के अंदर हर समय में खुदावन जी हर वक्त पर परमेश्वर इनको ब्लेस कर, ताकि वो जाने कि तू जिंदा खुदा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। शमरा ज़ंता बस करशम, हालेलुया। ज़मरा संते केरे बशम, हालेलुया हालेलुया। शमरा ज़ंदस बस हो रबा संता बशम, हालेलुया। समरा शंदम समसम, हालेलुया। शमरा संता बस। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, हालेलुया हालेलुया। समरा शंदम, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य, मेरे स्वर्गीय पिता। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखें खुदावन जी, इन सब लोगों को खुदावन ब्लेस कर। खुदावन जी किसी चीज़ की खुदावन जी इनकी ज़िंदगी में कमी ना रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से हज़रत को इनकी जीवन में पूरा कर। हर वो अंतकार जो इनके जीवन में है खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनको राइट नाउ छोड़े, राइट नाउ छोड़े, राइट नाउ छोड़े यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जी जो विश्वास जो ईमान आप पर इनका है खुदावन, ये विश्वास बना रहे। किसी भी किस्म की आजमाइश परीक्षा इनके जीवन में है खुदावन जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनको इस काबिल करिए, ताकि इन परीक्षाओं से इन आजमाइशों से ये निकल पाएँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे तेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह निकला खुदावन, इब्राहिम निकला खुदावन जी, इनको भी खुदावन जी इस काबिल करिए ताकि ये निकले इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लिबा खंदा रबा शकरबा, हालेलुया। सीबा राशन तबा हो रबा। आज की वर्शिप के लिए, आज की वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शमरा कंता बाबा। खुदावंद जितने भी लोग खुदावंद जी इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखें खुदावंद जी, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनकी घरानों को ब्लेस कर खुदावंद, इनकी हर उन चीज़ों को पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। जो कमियां इनके जीवन में है खुदावंद, घटियाँ कमियां वो ख़त्म हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद इनको रिस्टोर कर, तेरा वचन इनके जीवन में खुदावंद दो धारी तलवार बन के काम करे, ताकि इनका जीवन हमेशा खुदावंद बना रहे और तेरे साथ ये कनेक्टेड रहें, तेरे साथ इनकी ज़िंदगी बनी रहे खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद जी, जो लोग आज इस वचन को सुन चुके हैं खुदावंद, उनकी ज़िंदगियाँ तेरे साथ जुड़े और वो विश्वास कर तुझ पर ईमान रखकर अपना जीवन अपनी ज़िंदगी तुझे दें। जो भी रूहें जिन्होंने आज अपना जीवन अपनी ज़िंदगी तुझे दी है खुदावंद जी, मैं उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावंद। जितने भी फेसबुक फैमिली है खुदावंद जी, मैं फेसबुक फैमिली के लिए तेरे आगे प्रार्थना करता हूँ। जो भी इनकी ज़रूरतें हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पूरी कर खुदावंद जी, जो भी इनकी नीड्स हैं यीशु मसीह के नाम से पूरी कर खुदावंद जी। हर घराने को, जो इनके घराने हैं खुदावंद, इनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर, इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। मैं इनके बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद, इनके बिजनेस को तेरे हाथों में देता हूँ, इनकी जॉब्स को तेरे हाथों में देता हूँ। जो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया में प्रॉब्लम्स चल रही है वायरस की, परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर वायरस चला जाए छोड़ के यीशु मसीह के नाम से खुदावंद जी। जिन जिन कंट्रीज़ में, जिन जिन देशों में, जिन जिन मुल्कों में ये लोग बैठे हैं खुदावंद जी, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, हर तरह से ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। रास्ते खुल जाएं परमेश्वर जी इनके लिए, आसमान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। आज कोई बीमार जो मुझे देख रहा है खुदावंद जी, मैं कमांड करता हूँ उसकी बीमारी के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर बीमारी लीव करे इनको यीशु मसीह के नाम से। तेरी फायर को रिलीज करता हूँ, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर आत्मा जो बीमारी का छोड़ इनको यीशु के नाम से, लीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मैं इनको ब्लेस करता हूँ, हर बीमारी इनको छोड़े, मैं आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनको हर बीमारी से खुदावंद जी। हर डॉक्यूमेंट्स को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ खुदावंद जी। जो ये चाहते हैं इनके जीवन में वैसा हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। बस थैंक यू, धन्यवाद।
आज की प्रार्थना के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, और वचन के लिए और वर्ड के लिए और वर्शिप के लिए हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हजूरी में इस संडे में। उतनी देर के लिए खुदावंद के साथ आप कनेक्टेड रहिए, बने रहिए, खुदावंद को कभी नहीं छोड़ना। मैं ही हमेशा बोलता हूँ, कैसी भी आजमाइश हो आप पर, कैसी भी परीक्षा हो, कैसा भी आपका टेस्ट हो रहा है, आपने कभी भी खुदावंद को नहीं छोड़ना। जैसे कि मैंने आज का टॉपिक था हमारा परीक्षा, आजमाइश, टेस्ट जो आपका हो रहा है, अगर आप उसमें खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की प्रेजेंस में। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जला 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 तेरा